हेलो दोस्तों, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो इंट्रोडक्शंस नथिंग, क्योंकि यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाई इन 2024 या फिर इवन इन 2025 यू कैन नॉट गेट अ जॉब। अगेन मैं ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि व्हाट यू गाइज आर लैकिंग। क्योंकि यार ले दे के चीजें सिर्फ वही होती हैं, बट आप लोग पता नहीं घुमा फिरा के कौन सी मैजिकल पिल्स को ढूंढ रहे हो, तो कन्वर्सेशंस वहीं पे आके एंड हो जाती हैं। तो इसके लिए लेट मी स्टार्ट विद माय रफ नोट्स, ठीक है। नो स्क्रिप्टिंग नथिंग, मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस लगा रहा था कि यार ऐसे क्या चीजें हैं जिनकी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। तो उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने रफ नोट्स भी दिखाता हूँ क्या है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबसे पहले यार ये चीज देखो, आप लोग कोई ना कोई फैंसी स्टेप ढूंढ रहे हो। आप लगता है कि आपके जो फियर्स हैं उसका कोई आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाए, बट इन रियलिटी चीजें बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हम बात करते हैं यार रिज्यूमे की। आप लोग अभी भी उसी माइंडसेट से बैठे हो कि यार कोई मैजिकल टेम्पलेट होती है या फिर कोई आपको एक ऐसी पर्टिकुलर टेम्पलेट मिलेगी जिसके बाद आपकी फट से जॉब लग जाएगी। आप खुद भी एक्सप्लॉइट होते हो, किसी को पैसे देते हो, बट एट द एंड क्या हो रहा है? चीज़ें तो बेसिक ही हैं। आप कलरफुल रेज्यूमे, आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपको बड़ा ही बेसिक रेज्यूमे बनाना है। चाहे आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स पूछते हैं कि यार कोई फ्रेशर फ्रेंडली रेज्यूमे की टेम्पलेट बता दो। एक्सपीरियंस लोग पूछते हैं कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, कि बताइए कौन सी टेम्पलेट यूज करूँ। अरे यार अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंसड हो, रेज्यूमे तो सेम ही रहेगा ना। आपको तो सिर्फ सेक्शन के साथ प्ले करना है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आप खुद सोचो कि आपका कौन सा सेक्शन है ऐसा जो हाईलाइट होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस सेक्शन। और अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका कौन सा सेक्शन हाईलाइट होना चाहिए? प्रोजेक्ट्स, आपकी एजुकेशन, या फिर अगर आपने कोई लीडरशिप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप या कोई वॉलंटियरिंग करी है, उस वैसे स्किल सेट को अपने को हाईलाइट कीजिए ना। आप लोग अभी भी उस माइंडसेट में क्यों बैठे हो कि आपको कोई बंदा आएगा, वो आपको बोलेगा कि ये रही आपकी मैजिकल टेम्पलेट और इसके बाद आपकी एटीएस जो पास हो जाएगा या फिर आपको जॉब मिल जाएगी। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया। अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि रैंडम फिगर्स। रैंडम फिगर्स क्या है? अब किसी आपको इन्फ्लुएंसर ने ये बता दिया कि भैया आपको एटीएस को, रिज्यूमे को पार्स करने के लिए क्या करना है। आपको उसमें बताना है कि आपकी प्रोजेक्ट की कंट्रीब्यूशन क्या थी। उसमें आपको ये बताना है कि अब प्रोजेक्ट में अगर सेल्स इंक्रीज हुई या कोई ऐसे क्वांटिटेटिव फिगर्स कौन से हैं। अब आप लोग क्या करते हो? रैंडमली 15% मैंने जी मंत्रा का डेटा को एनालाइज किया, डाउनलोड किया कैगल से, बट उससे क्या हुआ? कंपनी की जो रेवेन्यू था वो 15% से बढ़ गया। क्या सेंस बनी इस चीज की? आप खुद सोचिए, आपका हॉबी प्रोजेक्ट है, उसका कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फिर अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने फिगर्स क्यों लिखे, कहाँ से आए? यू आर लाइक कि हमने वो XYZ भैया की मैंने स्टोरी देखी थी, उनका वो वर्कशॉप अटेंड करी थी, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप नंबर्स डालते हो ना, आपका रिज्यूमे एटीएस पास कर देगा। पहली बात तो ये, ऐसी चीजें नहीं बचलती। लेट्स अज्यूम कि चलो पास कर भी दिया रिज्यूमे, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपके सामने मेरे जैसे इंटरव्यूअर बैठा होगा ना, जो आपसे ये पूछेगा कि हाउ हैव यू अचीव्ड दिस रैंडम फिगर जो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, वो कैसे आया? आप एक रिक्रूटर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते। आपको ये लगता है कि यार मैं कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड चैट जीपीटी से उठा के, गूगल के सैंपल रिज्यूमे से उठा के डाल दूंगा तो मेरा रिज्यूमे बन जाएगा। बेसिकली एक चीज, सिंपल चीज को समझिए कि जो रिज्यूमे है इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, इट रिफ्लेक्ट्स योर स्किल सेट। क्यों शॉर्टकट्स अपना रहे हो? क्यों कलरफुल रिज्यूमेस के पीछे भाग रहे हो? क्यों किसी भी बंदे की आप एग्जांपल सुन रहे हो? हजारों रील्स आप डेली की सेव करते हो कि ये टेम्पलेट यूज कर लो, वो टेम्पलेट यूज कर लो। आप बस टेम्पलेट खेलते रहते हो, बट एक्चुअल में आप काम ही नहीं कर रहे। एक्चुअल में आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है। अब इसमें इतना क्या मुश्किल आ गया? इसके बाद बात करते हैं हम सर्टिफिकेशंस की। अगेन आपको ये चीज लगती है भैया मैंने सर्टिफिकेशन कर लूंगा, वो एक कोई जादुई दवाई है कि जैसे ही मैं वो खाऊंगा मेरी जॉब लग जाएगी। यार आप सर्टिफिकेशन का मतलब तो समझो, सर्टिफिकेशन है क्या, राइट? आप लोग रैंडम सर्टिफिकेशंस करते हो, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है। अगर आपने पाइथन सीखनी है, पाइथन से आप क्या सीखोगे, क्यों सीखोगे, वो आप बाद में सोचते हो। अरे भैया सर्टिफिकेशन का क्या करोगे अगर आपको वो स्किल्स ही नहीं आते? क्या होता है कि आप यही जो आपको लालच है ना सर्टिफिकेशन, जो मैंने लिखा है ग्रीड ऑफ सर्टिफिकेशंस, इसके पीछे आप लोग क्या करते रहते हो कि बहुत सारी सर्टिफिकेशन इकट्ठी कर ली, उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल दिया या फिर अपने रिज्यूमे में डाल दिया। क्या करोगे उन सर्टिफिकेशन का जब आप एक्चुअल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? और इसके बाद यार एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ठीक है। मान लीजिए सर्टिफिकेशंस की वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल वैल्यू नहीं है, उसकी कब वैल्यू है हम वो डिसाइड करते हैं, बट एज ए फ्रेशर आपके पहले स्किल्स तो होने चाहिए। आपको ये चीज जाननी चाहिए कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम की जो सर्टिफिकेशन होती है वर्सेस यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग या कोई और XYZ स्किल शेयर जैसी वेबसाइट्स होगी, वहां सर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? अब मान लीजिए मेरे को कोई फील्ड है, मान लीजिए HR की फील्ड है या फिर कोई आर्किटेक्चर की फील्ड है, ठीक है, उसकी मैं कोई सर्टिफिकेशन यूडेमी से कर लेता हूँ। मैं IT का बंदा, ठीक है, आई एम ए डेटा इंजीनियर और मैं आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर की सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ। कैसे? कोर्स मैंने वहां से $15 का कोर्स खरीदा, उसको स्किप करेगा, एंड में उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन। अब मैं वो सर्टिफिकेशन लेकर, क्या आप खुद बताइए, क्या मैं आर्किटेक्चर की कोई भी जॉब, कोई भी सिविल इंजीनियर की जॉब, कोई भी और जॉब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, कुछ भी मैं उससे कोर्स करता हूँ, क्या मेरे को कोई जॉब मिलेगी? आप लोग क्या सेंस बन रही है साहिल, तो क्या बोली जा रहा है? दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली राइट, कि जब तक मैं कोई एग्जाम किसी की तैयारी नहीं करता, जैसे AWS की सर्टिफिकेशंस अच्छी होती हैं क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद आप एग्जाम की फीस भरते हो, एग्जाम की फीस भरने के बाद आपका प्रॉक्टेड एग्जाम होता है, अगर आप वेब ब्राउजर पे भी देते हो तो वो लॉग्ड होता है, उस एग्जाम की वैल्यू होती है। ये ऐसा ही नहीं है कि कोई भी बंदे ने रजिस्टर किया उसको मिल गई सर्टिफिकेशन, बट आफ्टर यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स। ऐसा नहीं है कि आपको एज अ फ्रेशर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप सीधा उसकी तैयारी करनी शुरू बैठ गए। अगर आपने चलो वो मुश्किल से आपने क्लियर कर भी लिया, अकेली उस एक सर्टिफिकेशन से आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको और चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर जाके आपको जॉब मिलेगी। सर्टिफिकेशन को ऐसे मत समझो कि सबसे पहले मैंने चमकीले अपने रेज्यूमे पे वो लेटर्स में लिख दिया, चमकते हुए लेटर्स में, कि मैंने ये सर्टिफिकेशन करी है। रिक्रूटर बोलेगा भैया कि मैं इसको जॉब दूंगा, क्यों? क्योंकि इसने सर्टिफिकेशन करी है। सर्टिफिकेशंस आर नॉट द मस्ट हैव्स, दे आर नाइस टू हैव इवन आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अभी हमने रेज्यूमे की बात कर ली, आपको चाहिए मैजिकल टेम्पलेट जो आपके लिए वर्क करे, कूल। आपको सर्टिफिकेशंस की हमने बात कर ली, आपको लगता है रेज्यूमे पे अपने सर्टिफिकेशंस डाल दी, आपको अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं। फिर बारी आती है प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स में नो एफर्ट्स यार, आप लोग खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय आप दूसरों से कंफर्मेशन मांगते हो, आप उनसे पूछते हो यार मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं। आप वही जो जनरलाइज से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सब बना रहे हैं यार, कि कैलकुलेटर ऐप होगी, ई कॉमर्स ऐप होगी, बजटिंग ऐप होगी, ये जो 3-4 तरह की एप्लीकेशन है, ये तो हर कोई बना रहा है। यहाँ अगर मैं जो डेटा के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो जनरलाइज से डेटा सेट्स को यूज कर रहे हैं, कैगल पे जाएंगे, वहां से डेटा सेट जो स्टार्टिंग में आया कुछ भी सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, बना देंगे प्रोजेक्ट्स। और इस चीज में यार उनके जीरो एफर्ट्स होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अगर हर कोई एक तरफ से देखिए, हम खुद कह रहे हैं कि यार भीड़ बहुत हो गई है, विच इज अगेन द फैक्ट, ठीक है। अब हम इस चीज को बैठ के रो नहीं सकते कि यार बहुत भीड़ हो गई, इतने बंदे आ गए, ठीक है वो आ गए हैं, बट हम लोग क्या करें? अब हम ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट में जाके बोलेंगे जी बंदों को यहाँ से बाहर निकालो, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करो। अगर मार्केट की कंडीशन है, ऐसे कुछ तो बंदे होंगे ना जो जॉब ले रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्यों ना ये चीज फोकस करें कि यार हम डिफरेंट कैसे बन सकते हैं भीड़ से। आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द डेटा, वेब स्क्रिप्ट कीजिए उस डेटा को, कुछ तो सोचिए। अब इसके बाद आप क्या करते हो, किसी भी एक्सपीरियंस फोक के पास भी जाओगे, आप उसको क्या बोलोगे कि भैया मेरे को प्रोजेक्ट्स बताओ, मैं क्या प्रोजेक्ट्स बनाऊं? मतलब रादर देन पुटिंग इन एफर्ट्स, उसके पास आप 4 प्रोजेक्ट्स अलग अलग लेके जाओ कि इसमें से कौन सी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लग रही है, इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं ये एंड टू एंड ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको वैलिडेट कीजिए। आप आइडिया, ये जो मैंने पॉइंट देखा कि आइडिया को वैलिडेट करने की बजाय, दूसरों से वैलिडेशन करवाने की बजाय आप उनको कहते हो भैया मेरे लिए सोचो। कोई क्यों सोचेगा आपके लिए? खुद सोचो यार। प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना ही है, ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचो ना, अपने आसपास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है किसी को वेबसाइट चाहिए, अगर आप वेब डेवलपर हो, अपने आसपास ढूंढो किसको वेबसाइट चाहिए, किसके बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके आ सकते हो, उसके लिए आप कोई ना कोई वेबसाइट बना दो। बेसिकली आप उसको शो कर सकते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में कि मैंने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। कंपनीज को रिएक्ट के डेवलपर्स नहीं चाहिए, वो तो भर भर के पड़े हैं। कंपनीज को वो बंदे चाहिए जो रिएक्ट को, जो जावास्क्रिप्ट को यूज करके, या फिर अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करूं, पाइथन हो गई या बाकी लाइब्रेरीज हो गई या बाकी फ्रेमवर्क्स हो गए, उनको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। खुद 1-2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सोचो, उसमें सोचो कि क्या टेक स्टैक यूज करोगे, उसका फ्लो क्या होगा, फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास आइडिया वैलिडेशन के पास जाओ। और अब मैं ना बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स की, मैं आपको बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। लिंक्डइन पे क्या हुआ, एक दिन मैं अपने लिंक्डइन पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का एक स्टूडेंट मिला कि जिसने पोस्ट डाली हुई थी कि उसने एक डेटा सेट को एनालाइज करा हुआ है, वो उसकी वर्कशॉप करवा रहा है। अब उसने क्या किया, उसने इवेंट ब्राइट जो वेबसाइट होती है या फिर कोई और कोई वेबसाइट होगी, मीटअप, अब मेरे को पता नहीं है, बट उसने एक अपना ऑनलाइन इवेंट क्रिएट करा जिसमें उसने फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने बोला जिसको प्रोजेक्ट सीखना है मेरी इवेंट में आओ, ठीक है। उसने कोई जॉब मार्केट के अराउंड डेटा सेट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। फिर उसने क्या किया, जिसने इवेंट को रजिस्टर करा होगा, उसने उसके साथ जूम का लिंक या फिर वो जो होता है टीम्स ऐप होगी उसका लिंक शेयर कर दिया होगा। फिर उसने अपना प्रोजेक्ट को उसमें एक्सप्लेन करा होगा, उसको बताया होगा कि कैसे उसने बनाया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अब वो बंदा सिर्फ ये नहीं बता रहा कि उसने जी XYZ टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन बना दी, नहीं। सबसे पहले वो बंदा बताएगा कि उसने वेब स्क्रैप कैसे करा डेटा को, उसका बहुत ही अच्छा, उसने बाद में लिंक्डइन पे शेयर भी करा था कि उसने प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले उसने आर्किटेक्चरली उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बनाया था, उसने PPTs अपलोड करी, उसने अपना गिटहब का कोड अपलोड करा, उसने अपना माइंडसेट बताया कि आजकल सबको बहुत दिक्कत आ रही है जॉब लेने में, तो उसने वेब स्क्रैप करा डेटा को टू फाइंड द जॉब डेटा। उसके बाद उसने ये एनालिसिस करी कौन सी सिटी में किस टाइप की प्रोफाइल्स के लिए ज्यादा जॉब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको जॉब ढूंढनी है, तो आपको कनाडा में कौन सी सिटी में करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को आ रही है। नंबर 2,
इसका एक इम्पैक्ट देखिए आप। वो ये भी कह सकता है उसने खुद नहीं कितने कैंडिडेट्स की और भी प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्योंकि उसके पास प्रूफ है कि उसने क्या किया। उसने ऐसे एक वर्कशॉप करवाई, ठीक है, उसमें उसने अपना कोड शेयर करा होगा, अपने थॉट शेयर करे हो, क्या पता उसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हो, बाकी स्टूडेंट्स ने अपने आइडियाज पिचिंग करे हो, उस प्रोजेक्ट को और अच्छा वो इंप्रूव कर सकता हो। सो द मेन थिंग इज उस कैंडिडेट ने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी। व्हाई डोंट वी ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? आप लोग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज की, रेफरल्स की। आपको इंस्टाग्राम पे, आपको यूट्यूब पे हजारों कोल्ड ईमेल्स की टेम्पलेट शेयर कर दें, हजारों पर्सनलाइज इनवाइट्स की टेम्पलेट शेयर कर दें, बट एट द एंड आपने करना क्या है? आपने सिर्फ यही बोलना है कि डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी। आपको कुछ नहीं पता कि कैसे किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, थोड़े से एफर्ट्स भी नहीं डालते ये सोचने के लिए कि एक प्रोफेशनल को रीच आउट कैसे किया जाए। उसके बाद आपको कोल्ड ईमेल्स का बिल्कुल नहीं पता कि आपको अगर कोल्ड ईमेलिंग करनी है तो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज लेके आता हूँ, यार आप लोग इतने नेगेटिव हो जाते हो। आपने काफी बारी मुझे डाउट में डाल दिया कि यार ये जो चीजें चल रही हैं बाकी के स्टूडेंट्स के लिए काम करी हैं, ये चीजें आपके लिए क्यों काम नहीं कर रही। उसी को वैलिडेट करने के लिए मैंने रिक्रूटर से बात स्टार्ट कर दी, और रिक्रूटर्स भी इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं। रिक्रूटर्स खुद बता रहे, कहते हैं हमारे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, हमारा इनबॉक्स भरा पड़ा है, पता क्या ईमेल्स है, डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी। अब बताओ रिक्रूटर जो है वो क्यों इतने एफर्ट्स करेगा कि आपके लिए वो जॉब ढूंढे। ना आपने उसको अपने स्किल सेट बताए, ना आपने उसको अपनी कोई अच्छी से एलिवेटर पिच दी कि भाई कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे, इन प्रॉब्लम्स पे काम किया, मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा इन टेक्नोलॉजीज पे एक्सपीरियंस है, या फिर उसको आप डायरेक्टली बताओ कि आई एम लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब, या फिर आपको iOS डेवलपर बनना है, क्या बनना है। उसको डायरेक्टली बताओ कि आपके पास इस प्रोफाइल की जॉब है। नहीं, आपको तो सिर्फ शॉर्टकट चाहिए कि कुछ है, सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए एफर्ट्स करे, कि आपको खुद को कुछ नहीं करना। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसके बाद एज ए प्रोफेशनल मैं अपनी स्टोरी भी बता रहा हूँ, और ये मैंने बहुत लोगों से बात करी है। सबके साथ ही एक चीज हो रही है कि एक तो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं राजी हो गया कि ठीक है मैं आपको अपनी कंपनी में रेफरल दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे को ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दो। आप यहाँ तो उसको इनकम्प्लीट आप लिंक्डइन पे भेजना शुरू कर दोगे कि भैया ये रही मेरी डिटेल्स कर दो। अरे यार मेरे लैपटॉप, कंपनी लैपटॉप पे जो मेरी ईमेल लॉग्ड है ना उस पे भेजो ना, ताकि मेरे लिए भी कन्वीनियंस हो। इसके बाद अगर आपको मैंने बता दिया मेरे को 5 चीजें चाहिए आपका रेफरल कंप्लीट करने के लिए, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि यू मेक श्योर कि वो सारी चीजें मेरे पास हैं, आप मेरे को भेज रहे हो। अब किसी का रेज्यूमे मिसिंग होता है, किसी का एड्रेस मिसिंग होता है, कोई जॉब लिस्टिंग की वो जॉब आईडी ही नहीं डालता। अब यार आप खुद बताइए इतना किसके पास टाइम है कि वो आपके साथ टू एंड फ्रो कन्वर्सेशंस करे। कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल के पास इतना टाइम नहीं। सुबह जब हम लॉग इन करते हैं हमें सिर्फ यही सोच पड़ी होती है कि हमारे पास कितनी टिकट्स हमें असाइंड है, हमें क्या करना है। ये हमारी कोई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम कैंडिडेट्स को रेफर करें। इट्स ऑल बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी कि वी एग्री टू डू दोस काइंड्स ऑफ थिंग। सो एज अ कैंडिडेट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट ईजियर फॉर अस। काफी बारी क्या होता है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, बाकियों के साथ भी ये चीजें होती हैं। अगर मैंने बोल दिया कि आपको मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपने जॉब लेनी है, मेरी कंपनी में ओपनिंग निकली है कि मेरे को बता दो आप किस में आपको जॉब लेनी है, आप क्या करोगे? 4 लिस्टिंग भेज दोगे। यार आप खुद बताइए, जब मैंने बोला कि एक जॉब पे मैं रेफरल आपका बस कर सकता हूँ, मल्टीपल जॉब पे नहीं होगा, तो अब मेरे को क्यों कह रहे हो कि खुद शॉर्टलिस्ट कर ले? क्या आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके स्किल्स किस जॉब के साथ अलाइन कर रहे हैं? आपको सीरियसली लगता है कि कोई भी प्रोफेशनल के पास, किसी भी प्रोफेशनल के पास इतना टाइम है कि वो चारों लिस्टिंग खोले, आपका रिज्यूमे रिव्यू करे, फिर उसको मैच करे, फिर जाके आपको रेफर करे? किसी के पास टाइम नहीं। दिस इज द रीजन कि आपकी जॉब नहीं लग रही, और इन्हीं रीजंस के कारण आपकी आगे भी जॉब लगने के बहुत कम चांसेस हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री रिसेशन में हो, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो, कुछ भी हो, दीज आर ऑल द बेसिक्स जो हमें आने ही चाहिए। ये चीज इंडस्ट्री के साथ विद टाइम ये चीज कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट करते हो रेफरल लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कनाडा में बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज होगी, वो फ्रीक्वेंटली जॉब्स को पोस्ट करती रहती हैं, ठीक है। तो आप वेट क्यों करते हो कि जब कोई जॉब निकाले कंपनी, अब तभी लिंक्डइन पे जाकर नेटवर्क करोगे? व्हाई डोंट यू टेक दिस मोमेंट कि आप लिस्ट बनाओ सारी टॉप कंपनीज की, उनमें ऑलरेडी नेटवर्क अपना बना के रखो। आपको इतना पता होना चाहिए कि कल को फॉर एग्जांपल कि सन लाइफ इंश्योरेंस करके एक यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें अगर कोई जॉब निकलती है, क्या आपका एक वहां पे नेटवर्क है जो आपको रेफर कर देगा? अब जॉब निकली, 5-5 दिन आप वेट करते रहोगे, उसके बाद यहाँ तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, यहाँ तब तक जॉब एक्सपायर हो जाती है, एंड फिर उसके बाद जॉब नहीं लगती। कहाँ कैसे जॉब लगेगी यार, आप खुद बताइए। चलिए अब ये सब हो गया, इसके बाद हम बात करें आपके स्केड्यूल की। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है आपने कब जॉब्स को अप्लाई करना है। पार्ट टाइम जॉब्स में आप लगे हुए हो, इवन अगर आपने वो पार्ट टाइम जॉब नहीं भी कर रहे, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता कि आपने किस दिन जॉब्स को अप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं पता आपने किस दिन अपस्किलिंग करनी है। अब अगर आपको जॉब के लिए कॉल्स नहीं आ रही, आप ये चीज सोचो ना कि आप एक्स्ट्रा और क्या सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर हो, कि आपको लगता है कि रिएक्ट में यार मैंने प्रोजेक्ट्स तो बना लिए हैं, ठीक है, और
और मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई उसकी प्रोफाइल में जाके आप उसकी जॉब लिस्टिंग में आप जाके देखो कि और क्या स्किल्स हैं। CI/CD पाइपलाइन के बारे में थोड़ा पढ़ लो, एंड टू एंड पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक इंजीनियर होते हो तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी चीजें जब आप लिखते हो ना उससे अच्छा इंप्रेशन डालते हो, ठीक है। इसके बाद आपके कोई गोल्स ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मान लो कि आप एज ए डेटा साइंटिस्ट आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपका कोई सेट गोल है ही नहीं कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना, आपको कि मेरे को भैया कोई जॉब दिला दो। मिड ऑफ द जॉब सर्च जर्नी आपको कोई बंदा रैंडमली आपको सजेस्ट करता है कि यार तू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दे, वो ज्यादा है, वो ईजी है, ठीक है। आप उधर घुस जाओगे। अब आपको पता भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या स्किल्स चाहिए। पहली बात तो ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ईजी है या फिर डेटा साइंस ईजी है। यार हर जॉब की हर जॉब टाइटल की अपनी एक्सपर्टीज है, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, एक अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए, ठीक है। रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन अपस्किलिंग, थोड़ी और चीजें सीखने के लिए, अपने रिज्यूमे को इंप्रूव करने के लिए, थोड़े स्टार्टअप्स में काम करके एक्सपीरियंस लेने के लिए, आप ये सोचो कि प्रोजेक्ट सेक्शन को कैसे इंप्रूव करूं, आप ये सोचो कि एक्सपीरियंस सेक्शन को कैसे इंप्रूव करूं, आप अपनी प्रोफाइल को स्विच करने की सोच लेते हो। 4 क्रिएटर्स आपको लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे ये बोल दें कि भैया साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है, ठीक है, डेवऑप्स की बहुत डिमांड है। अब आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना सब कुछ छोड़ के आप बोलोगे नहीं मैं अब इसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी प्रोफाइल की तैयारी करो, सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट्स ही करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना पड़ेगा। आपको एक सिंपल पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि गेटिंग अ जॉब इज अ जॉब इन इटसेल्फ। आपको डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप कुछ बंदे बैठ के सैटरडे को जॉब अप्लाई करें, ये सैटरडे को अप्लाई करोगे, कौन सा वर्किंग प्रोफेशनल वीकेंड को बैठ के आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा, खुद सोचो। बट हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, हमें कोई शेड्यूल कुछ नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ कंप्लेन करना है कि भैया इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं है। अब कंप्लेन से एक और चीज सामने आती है मार्केट के बारे में, ये सब चीजें हम कुछ नहीं करते। एंड में क्या होता है, बहुत आसान होता है ना ये बोलना कि भैया मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। आई एग्री कि मार्केट इस वक्त बहुत खराब चल रही है, बट एट द सेम टाइम ऐसे बंदे भी हैं जो जॉब्स ले रहे हैं। और यहाँ फिर अब इससे पहले मेरे को ये बोलो कि काफी सारी कंपनीज फेक प्रोफाइल्स निकाल के फेक हायरिंग शो करती रहती हैं। अब ये जस्टिफिकेशन के तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। मेन चीज ये होती है, क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अब हम कनाडा में बैठेंगे, यहाँ तो फिर छोड़ के हम लोग चले जाते हैं जहाँ से आए हैं, या फिर जो और कुछ करना है कर लेते हैं। अगर हमें जॉब लेनी ही है, सबसे पहले हमें इसकी जस्टिफिकेशन बंद करनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि यार इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। ऐसा कोई ना कोई तो होगा ना जो जॉब ले रहा होगा, उसने ऐसा क्या किया। हम लोग उन पे वो एक लक का टैग लगा देते हैं कि यार वो तो स्मार्ट था। हम ये नहीं एनालाइज करने की कोशिश करते कि अगर किसी को जॉब मिली है, व्हाई डोंट वी ट्राई टू रीच देम आउट एंड सी कि भाई ऐसा उन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग देयर हार्ड वर्क, ठीक है। लर्न फ्रॉम देम। हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो लकी हो गए, इनकी तो रेफरेंस लग गई, इनका तो कोई रिश्तेदार काम करता होगा। यार मैं खुद MNC में काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रिश्तेदारी यारी दोस्ती है ना जो वो नहीं चलती। छोटी मोटी कंपनीज में, किसी स्टार्टअप में चलता होगा। अदरवाइज अगर हम कहते हैं ना कि यार उसके तो लिंक्स हैं कंपनी में, उसके तो रेफरल लग गए, तो यार उन्होंने रेफरल्स के लिए मेहनत करी है। उन्होंने उन रेफरल्स को लेने के लिए पता नहीं कितने लिंक्डइन नेटवर्किंग करी हो, कितने इवेंट्स पे गए होंगे। हमें ये चीज सोचनी है कि एज अ कैंडिडेट हम क्या कर सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, फिर तो या तो आप डेफिनेटली अनलकी हो, या फिर स्टिल अगर आप इस लूप को वापस लेके जाओगे ना, ऐसा कोई ना कोई सेक्शन आएगा जहां पे आप गलती कर रहे हो। एंड आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे बुरी चीज भी क्या है कि एज अ कैंडिडेट हमें पता होता है कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं, बट स्टिल वी एंड अप ज्वाइनिंग द नेगेटिव थिंग्स कि भाई जॉब नहीं है या फिर वो लकी होगा। क्यों? क्योंकि वो आसान है। खुद को एक्सेप्टेंस कि भैया कि मेरा रिज्यूमे ही नहीं अच्छा, मैंने कोई ढंग का एक प्रोजेक्ट नहीं किया, मेरे को नौकरी क्यों देगा। सिंपल पॉइंट इज कि अगर हमने गलत चीजों को जस्टिफाई करना है, अगर नेगेटिविटी को जस्टिफाई करना है, अगर कंडीशंस को जस्टिफाई करना है, फिर हमारी जॉब नहीं लग सकती। फिर तो हम कुछ भी कर लें, फिर हमारा कुछ नहीं होगा या आपका कुछ नहीं होगा, राइट। बाकी यार अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आपके बैच में से किसी की जॉब लगी, आप ऐसा कितनी बारी होता है कि आपने ये चीज ट्राई करी हो कि आप उसके करियर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करें। आप ये चीज देखो कि यार इसने इंटर्नशिप कहाँ ली, कब ली, कैसे ली। आप उससे नेटवर्किंग करने की कोशिश करो, उसके प्रोजेक्ट्स को देखने की कोशिश करो, उससे पूछो कि भैया कि मेरे को भी बताओ कि व्हाट एम आई मिसिंग, ठीक है। हमारी ईगो इतनी हो जाती है, हम उस पर लक का टैग लगाते हैं कि यार ये तो बंदा लकी रह गया, हो गया। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। खुद ये सोचो आपके क्या स्किल्स में कमी है, क्या आपके प्रोजेक्ट्स में कमी है, क्या आप रेफरल ढंग से नहीं ले रहे, क्या आपके पास शेड्यूल नहीं है। अब हो सकता है कि आपको थोड़ी सर्टिफिकेशंस करनी भी पड़े। खुद सोचो ना कि आपके लिए कौन सी सर्टिफिकेशन अच्छी है, व्हाट्स द राइट टाइम टू डू अ सर्टेन सर्टिफिकेशन। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस पूछो ना। अगर आप किसी प्रोफेशनल को रीच आउट कर रहे हो, रादर देन आस्किंग कि भैया कौन सी सर्टिफिकेशन करूं, अपने बारे में बताओ कि मेरे को ये सब आता है, डू यू फील लाइक मेरे को ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स को उसको वैलिडेट करवाओ। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, बी प्रोएक्टिव, बाहर जाओ, नेटवर्किंग करो और चीजें सीखो, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओ,
बनाओ, अपने से स्मार्ट बंदों से बात करो, उनसे सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो यही सब चीजें हैं। काफी चीजें डिसअपॉइंट कर रही थी, बहुत ही रॉ वीडियो बनी है, मेरे को नहीं पता इस वीडियो की लेंथ कितनी होगी, बट सी यार यही चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा खुद सोचो क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई भी बंदा बोले कि ये फैंसी स्टफ है, ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, क्वेश्चन कि पहले आपको बेसिक्स आते हैं, क्या पता उस फैंसी चीजों की जरूरत ही ना पड़े आप लोग। एडवांस चीजों के लिए ठीक है, आप अपने मेंटर्स को रीच आउट कीजिए और प्रोफेशनल्स को रीच आउट कीजिए, कोर्सेज भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कोर्सेज मत करो, ठीक है, बट मेक श्योर कि आपके बेसिक्स तो ठीक हो। बाकी यार यही थी आज की वीडियो। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपको ये रियलिटी चेक की जरूरत है, ठीक है। एक अवेकनिंग कॉल की जरूरत होती है, तो ये आपके लिए एक अवेकनिंग कॉल ही है। तो इसको दिल पे मत लेना, इसको दिमाग पे लेना, ये चीज सोचना है कि क्या किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे उस चीज के ऊपर। या फिर अगर आपके पास कोई और वीडियो सजेशंस हो, ठीक है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग इसके बाद मत बोलना कि भैया प्रोजेक्ट आइडियाज बता दो। अगर इसके बाद आपने बोला तो यार फिर तो मैं क्या ही बोलूंगा आपको, बट लेट मी नो कि अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, ठीक है, सारा मजाक एक तरफ, बट ऑन ए सीरियस नोट, अगर आपको एज अ कैंडिडेट कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू आइदर आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन और आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।